आज हम बात करेंगे महिंद्रा के बारे में और जानेंगे कि क्यों ये ब्रांड इतना अंडररेटेड है मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले इनके जनरेटिंग हाइप फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। उन्होंने पिछले 3 साल से फॉर्मूला ई में रेसिंग करी है। उनकी TUV 300 महाराष्ट्र की सबसे पॉपुलर पुलिस कार है और माइटी महिंद्रा थार लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई थी और सबको पता है कितना बड़ा हाइप फैक्टर था उस गाड़ी में, और इतना बड़ा कि मतलब महिंद्रा खुद इतने गाड़ियों को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा आज। लेकिन ये तो हाइप फैक्टर्स है। अब उनके गाड़ियों के बारे में बात करते हैं तो उनकी सब कॉम्पैक्ट SUVs जो है उधर उनकी KUV 100 है और XUV 300 है। उनकी मिड साइज SUV में आती है XUV 500 एंड TUV 300, और उनकी फुल साइज या फिर लग्जरी SUV में जो 40 लाख के ऊपर है या फिर 40 लाख की रेंज में आपको मिलती है वो है अल्ट्यूरास G4। तो ये है महिंद्रा का लाइनअप। और मराजो और KUV 100 जो है वो इस साल या तो नेक्स्ट ईयर सैडली डिसकंटिन्यू किए जाएंगे क्योंकि उनका सेल्स नंबर इतने हाई नहीं है, और प्लस वो इतनी अच्छी परफॉर्म भी नहीं कर रही एज़ कम्पेयर टू द अदर कार्स इन द सेम सेगमेंट। तो महिंद्रा ने सोचा है कि वो इस साल इन गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करेंगे, तो शायद कर दे। लेकिन अब बात करते हैं कि क्यों इनकी गाड़ियाँ इतनी अंडररेटेड है और मेरे हिसाब से कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जनरेटिंग हाइप फैक्टर्स के बारे में। फॉर्मूला ई सबसे पहले जो मोटर स्पोर्ट है वो इतना खास नहीं है, और ये बहुत सारे मोटर स्पोर्ट फैंस ने ऑलरेडी बता दिया है। इनफैक्ट मैं नीचे एक वीडियो लिंक कर दूंगा जहाँ पे एक यूट्यूबर है जो कि बहुत इन डेप्थ जाते हैं, बताते हैं कि क्यों फॉर्मूला ई खराब है। और उसके बाद भी उनके जो फॉर्मूला ई में जो उनके गाड़ियों में जो इनोवेशंस है वो प्रोडक्शन गाड़ियों में दिख ही नहीं रहे। तो फ़ायदा क्या हुआ महिंद्रा को फॉर्मूला ई में रेस करने का। अब सेकंड रीज़न जो है वो मेरे हिसाब से TUV 300 जो कि इंडिया की सबसे पॉपुलर पुलिस कार है, उस गाड़ी का इतना यूज़ नहीं, उस गाड़ी को नॉर्मली लोग इतना क्यों नहीं खरीद रहे वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब खरीद रहे हैं लेकिन टॉप 10 में वो अराउंड 6th या 7th रहती है, लेकिन उसके ऊपर वो कभी जाती नहीं है। और उसके बाद हम बात करेंगे महिंद्रा थार के बारे में, जिसकी डिमांड को महिंद्रा सब फुलफिल ही नहीं कर पा रहा। तो वो रीजंस है मेरे ख्याल से जहाँ पे वो थोड़ा चूक रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि क्यों महिंद्रा आज इतना अंडररेटेड ब्रांड है। और अंडररेटेड का मतलब ये है कि उनकी गाड़ियाँ ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से XUV 300 बेस्ट कार है इंडियन कार सेगमेंट में जो कि नहीं बिक रही। सेम फॉर द महिंद्रा थार और द XUV 500 और इवन द अल्ट्यूरास G4। आई थिंक ऑल दीज कार्स आर अमेजिंग। They have amazing features, they have amazing off-road capabilities, they have overall a very good engine as well as good fuel economy। तो क्या रीज़न है? मेरे हिसाब से 3 रीजन्स है और उनके बारे में अभी मैं बात करूँगा। सबसे पहला रीज़न मेरे हिसाब से जो है वो है इन लोगों को हाइप जनरेट करना इतनी ईजीली नहीं आता। अब हम टाटा का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। टाटा ने जब नेक्सॉन EV को लॉन्च करा तो उनके साथ बहुत बड़ी हाइप ट्रेन थी। सेम चीज़ उनके टाटा E-विजन कॉन्सेप्ट के साथ थी। सारे यूट्यूबर्स को बुलाया था इन्होंने और मस्त वीडियोस गए, 8-8, 9-9 लाख व्यूज़ आए और जनरली पता चल गया कि टाटा किस डायरेक्शन में देख रहा है। तो वो सेम चीज़ अगर आप महिंद्रा के साथ देखोगे तो महिंद्रा थार और महिंद्रा XUV 500 इन 2 मॉडल्स के अलावा महिंद्रा के पास क्या है? अल्ट्यूरास मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छे से मार्केट नहीं करा और अच्छे से कर सकते थे, नहीं करा। अब सेकंड रीज़न मेरे हिसाब से है, तो सबसे पहला रीज़न था मार्केटिंग। अब सेकंड रीज़न है मेरे हिसाब से, सेकंड रीज़न अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेयर आर द EV इनोवेशंस। आई मीन फॉर्मूला ई, महिंद्रा हैज़ बीन रेसिंग इन फॉर्मूला ई फॉर पास्ट 3 years। तो कहाँ है उनके EV इनोवेशंस जो कि नॉर्मल कार्स में नहीं, जो कि नॉर्मल कार्स में दिखने चाहिए थे। आई मीन हाँ, उनके पास एक छोटी सी गाड़ी थी जो कि EV थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, लेकिन वो गाड़ी इतनी छोटी थी कि मैं एक नोटबुक से ज़्यादा कुछ गाड़ी में कैरी भी नहीं कर सकता और 2 लोग के ऊपर गाड़ी में कोई जाता भी नहीं था। तो वो मेरे ख्याल से कोई प्रोडक्शन या फिर हाई मार्केट के लिए नहीं बनी थी, वो एक निच मार्केट था। और वो भी गाड़ी अभी महिंद्रा ने डिसकंटिन्यू कर दी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब महिंद्रा के EV इनोवेशंस कहाँ है, स्पेशली जब MG ZS EV मार्केट में है, टाटा नेक्सॉन EV मार्केट में है।
तो महिंद्रा से ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ऑब्वियस है, इफ दे आर रेसिंग इन फॉर्मूला ई द इनोवेशंस शुड रिफ्लेक्ट इनटू द प्रोडक्शन कार्स, द सेम इज नॉट ट्रू। और ये मुझे सैड करता है, क्योंकि महिंद्रा के पास पैसा है, उनके पास रिसोर्सेज है, लेकिन वो फिर भी अपनी एप्लीकेशन नहीं कर रहे, वो अपनी नॉर्मल गाड़ियों को रिफ्रेश करे जा रहे हैं। लेकिन नॉर्मल गाड़ियाँ जो है जैसे कि XUV 300, उन गाड़ियों को भी अच्छे से मार्केट नहीं कर रहे हैं। तो महिंद्रा मेरे ख्याल से ये बहुत ख़राब जॉब कर रहा है मार्केटिंग का, और EV इनोवेशंस का भी वो कहाँ है, मुझे ऑनेस्टली पता नहीं चल रहा कि क्यों महिंद्रा ऐसा नहीं कर रहा। उनके EV सेडान्स होनी चाहिए, उनके पास इलेक्ट्रिक SUVs होनी चाहिए, उनके पास एक चार्जिंग नेटवर्क एटलीस्ट देखना चाहिए, या फिर रूमर्स तो स्प्रेड हो इनके पास एटलीस्ट, ताकि हाइप थोड़ी तो जनरेट हो। लेकिन उनको करना ही नहीं है फॉर सम रीज़न, शायद करना है लेकिन उनको शायद आ नहीं रहा या क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत ख़राब है ये चीज़ देखना कि महिंद्रा जैसी इतनी अच्छी गाड़ियाँ जो महिंद्रा बनाता है वो, और प्लस स्कॉर्पियो जैसी आइकॉनिक SUVs बनाता है, इस ब्रांड से हमें मिली है, तो ये ब्रांड आज बैक मार्कर के साथ ही साथ कम्पीट कर रहा है, उसी के बस ऊपर है। अच्छा नहीं लगता जेन्युइनली। लेकिन अब तीसरा रीज़न मेरे हिसाब से थोड़ा सा माइनर रीज़न है, और तीसरा रीज़न जो है वो मेरे हिसाब से ट्रू है, शायद आपके हिसाब से नहीं, और वो है इनका इंटीरियर डिज़ाइन। अब हम XUV 300 को लेते हैं, और यहाँ पे मैं उसका एक पिक्चर डालूंगा फ्रंट फेशिया का, मतलब फ्रंट इंटीरियर का। जब आप पीछे की सीट पे बैठे हो आपको फ्रंट का लुक कैसे दिख रहा है। मुझे सचमुच ये फ्रंट जो है वो इतना मुझे अपील नहीं करता। ये मुझे 2010 का निसान माइक्रा का मुझे ये देता है क्या लुक्स, या फिर मुझे याद करवाता है मुझे निसान माइक्रा का। तो इंटीरियर डिज़ाइन को भी थोड़ा रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। टाटा ने फॉर द सेम रीज़न, फॉर द सेम प्राइस, XUV 300 की जो कंपटीटर है टाटा नेक्सॉन, वो इतनी अच्छी बिक रही है। और मेरे ख्याल से उसमें से एक रीज़न तो ऐसा है ही कि उनका इंटीरियर डिज़ाइन अच्छा है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इंटीरियर फीचर्स नहीं है, इंटीरियर फीचर्स है, रियर AC वेंट्स, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, 4 एयर बैग्स। इनफैक्ट महिंद्रा इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स यू कैन बाय इन टुडेज मार्केट। तो इंटीरियर डिज़ाइन को भी थोड़ा इनोवेट करो, थोड़ा रेवोल्यूशनाइज करो, थोड़े ऐसे चेंजेस लाओ जिससे लोगों को इंटरेस्ट मिले। और मेरे ख्याल से उन्होंने FCA के साथ जो उनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, महिंद्रा रक्सौर के साथ भी, वो भी मेरे ख्याल से उन्होंने इतने अच्छे से एड्रेस नहीं करी है, और वो भी करेंगे तो उनके ऊपर जो अभी शेड पड़ रहा है वो निकल जाएगा। और मैं जेन्युइनली महिंद्रा को सपोर्ट करूँ या ना करूँ उससे मुझे नहीं पता, मैं करूँ या ना करूँ इस सिचुएशन में। FCA के साथ अगर आपको नहीं पता, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप महिंद्रा वर्सेस FCA, जो कि फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स, ये बहुत बड़ा कंग्लोमरेट है, इसके साथ महिंद्रा रक्सौर जो कि उनकी विलीज जीप का रेप्लिका है, उनके साथ उनका थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है ट्रेड इन USA। तो उसके रिगार्डिंग मेरे ख्याल से महिंद्रा ने भी इतनी अच्छी तरीके से अपने आप को डिफेंड नहीं करा, इसलिए वो केस हार गए। लेकिन अच्छा नहीं लगता कि महिंद्रा जैसा सक्सेसफुल ब्रांड, आनंद महिंद्रा जैसे लीडर, आज फॉर सम रीज़न उनका ब्रांड जो है वो मिडिल में फंस गया है इन द इंडियन कार मार्केट। वो बैक मार्कर से ऊपर है, वो अच्छी बात है, लेकिन टॉप मार्केट के साथ वो compete नहीं कर पा रहे, और वो बुरी बात है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स जेन्युइनली अच्छे। अल्टीब्रास मेरे ख्याल से एक प्रॉपर कंपटीटर है फोर्ड एंडेवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में। तो मैं सचमुच चाहूँगा कि महिंद्रा इन सजेशंस को अपने कंसिडरेशन में ले, और आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या रीजंस है, ये प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, और लोगों को ये वीडियो देखने को मिलेगा अगर आप वो बटन दबाओगे तो। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको ये वीडियोस और मिले और सबसे जल्दी मिले। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में।